अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ पर आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी आज का टॉपिक हमारा बहुत ही प्यारा है कि सुबह सवेरे उठकर किस तरीके से अपने जो है ना सारे कामों को आप मैनेज कर सकते हैं, अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें, अपने किचन को कैसे साफ़ सुथरा रखें और किस तरीके से अपनी वाह वाह करवाई जाए। तो जी करते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के नाम से। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और तकरीबन सुबह के 8 बज चुके थे और मैं यहाँ पर बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के जो है ना फिर से जो है ना दोबारा थोड़ी देर सो जाती हूँ, तकरीबन 1 घंटा। तो उसके बाद जो है ना हस्बैंड ने जाना होता है अपनी जॉब पे, तो उन्होंने ऑफिस जाना होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उठ के तो फिर उनके लिए सबसे पहले जो है ना उनके कपड़े अगर आयरन करने वाले हैं, वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आयरन करके रखूँ। जब आयरन करके कपड़े रखे होते हैं ना सुबह को, बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम सेव हो जाता है। सम टाइम ऐसे होता है ना कि उनके सारे क्लोथ्स जो है ना वॉश किए हों, तो फिर कई मतलब ऐसे हो जाता है कि आयरन नहीं किए जाते। तो फिर जो है ना सुबह उठ के सबसे पहले मैं ना जो इनके क्लोथ आयरन कर लेती हूँ, तो बाद में जो है ना फिर नाश्ता बनाती हूँ। उतनी देर तक वो फ्रेश हो जाते हैं, शावर ले लेते हैं, तो मैं फिर जो है ना उनका नाश्ता बना लेती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह सवेरे उठ के ना जो सबसे पहले जो है ना नमाज़ अदा की जाए। नमाज जब आप अदा करते हैं ना सुबह सवेरे उठ के, तो यकीन करें बड़ा ही अच्छा, बहुत खूबसूरत दिन गुजरता है और सारा दिन पुरसुकून सा रहता है, बड़ा सुकून सा महसूस होता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि सुबह को ऐसी जो है ना अपनी रूटीन बनाएं, रात को जो है ना जल्दी सो जाएं। जल्दी सोने की रूटीन जो इंसान बना लेता है ना, तो यकीन करें कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। वो लाइफ इसलिए अच्छी, देखें जो हमारे बड़े थे ना, हमारे बुज़ुर्ग जो थे, वो इसलिए उनकी वो इतने एक्टिव कैसे थे, इतने मतलब ताकतवर थे, इतने स्ट्रॉन्ग, इतना इतना काम जो है ना पहले ज़माने में औरतें करती थी, लेकिन थकती नहीं थी। आदमी जो थे इतना इतना काम करते थे, थकते नहीं थे। वो ये बात थी कि उन्होंने अपनी एक बड़ी अच्छी सी रूटीन सेट की होती थी। बहुत से लोग मैंने देखा है तहज्जुद के वक्त जो है ना वो उठ जाते हैं और बाद में जो है सोते नहीं। बात ये है कि वो शाम को ये है कि ईशा की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, तो इस तरीके से पहले लोगों की रूटीन होती थी कि खाना खाया और जो है ना वो सो गए और फिर तहज्जुद के टाइम फिर देखें इस तरह की अपनी रूटीन सेट करें कि सुबह नमाज के टाइम जो है ना आपकी आँख खुद ब खुद जो है ना वो खुलने लग जाए। इस तरीके की अपनी रूटीन को सेट करें। देखिए रूटीन को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे इन लॉज़ में ये है कि सारी रात जो है ना वो लोग जागते हैं, सोते नहीं हैं। तो दिन के टाइम ये होता है कि फिर ज़ाहिर बात है दिन के टाइम जो है ना नींद आती है, लेकिन ये है कि सोते कम हैं लेकिन जागते ज़्यादा हैं। तो मेरे बच्चों की भी वैसी ही रूटीन है। बच्चे भी जो है ना वो सबको देखते हैं और बच्चे भी कहते हैं हमने सोना नहीं है, तो मैं बच्चों को बड़ा मतलब डांट डपट के बच्चों को सुलाना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि बच्चों की जब रूटीन सेट हो जाती है ना, तो फिर बच्चे जो है ना खुद ब खुद जो है ना वो सो जाते हैं। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक अपनी ही रूटीन सेट करनी। देखिए आप अपनी रूटीन सेट कर लेंगे, बाकी सारे सोए रहेंगे, या फिर जो है ना आप जाग रहे हैं बाकी सो रहे हैं, या आप सो रहे हैं बाकी सारे जाग रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो कोशिश करें अपनी सारी फैमिली मेम्बर्स की अपने घर की रूटीन सेट करें। रूटीन ऐसी बना लें कि सुबह जो है ना नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना, अपने टाइम को ऐसे मैनेज करें कि आपकी नींद भी पूरी हो जाए और सुबह आपकी जो है ना नमाज़ भी जो है ना अदा हो जाए। और नमाज ये नहीं होता, मैंने बहुत से लोगों को देखा है क्या करते हैं, सुबह जी उठना है और आधा नींद में और आधा जो है ना होश में, वज़ू किया जल्दी से और नमाज़ पढ़ी और फिर सो गए। इस तरीके से नमाज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, यकीन करें कि कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं कि जब तक जो है ना सूरज निकलता नहीं है ना सही तरीके से, रोशनी नहीं होती, तो तब तक जो है ना आप कोई अल्लाह की इबादत कर लें, कोई ज़िक्र कर लें, कुरान पाक पढ़ लें, कोई तस्बीहात कर लें, कोई अज़कार कर लें, ज़िक्र कर लें कोई। तो ये है कि कोशिश अपनी रूटीन ऐसी सेट कर लें कि सुबह आपने नमाज़ अदा करनी ही करनी है। नमाज़ अदा करके उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करें। तिलावत के बाद कोई अपना वज़ाइफ़, आपने कोई वज़ीफ़ा करना है वो करें, कोई तस्बीहात करें। अपने आप को इस तरीके से, ये नहीं कि आपने रूटीन से सेट कर लिया लेकिन सुबह उठ के जो है ना जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ी और अपना आधा घंटा घंटा फिर सो गए। नहीं, आप सोएं, ज़रूर सोएं, लेकिन ये है कि नमाज़ पढ़ के अपना सारा काम करके तकरीबन आधा पौना घंटा जाग के तो फिर आप सो सकते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि बाद में जो है ना वो ना सोया जाए। अच्छा मेरे साथ ऐसे होता है, अगर मैं जब नमाज़ पढ़ के सोऊँ ना, तो फिर मुझे जल्दी नींद नहीं आती। तो मेरी कोशिश होती है कि चलो उठ के ना जो काम कर लिया जाए। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जिसके अंदर ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो
इंसान में ना ताकत होती है, वो इसलिए ताकत होती है कि हम अपनी जब नींद पूरी कर लेते हैं ना तो फिर हमें बड़ा स्टेमिना आ जाता है इंसान में ना। जब इंसान थका होता है वो सो जाए ना तो फिर रेस्ट जब कर ले तो बॉडी जो है ना फिर से वो ज़्यादा काम करने की जो है ना उसमें ताकत आ जाती है। तो आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, उठ के अपने काम जो है ना कंप्लीट करने हैं। रात को जो है ना अगर आप भी इस तरीके से करेंगी ना, रात को अपने किचन को नीट क्लीन करके सोएंगी, साफ़ सुथरा करके सोएंगी, तो सुबह को आपको टेंशन नहीं होगी। तो कोशिश किया करें कि रात को अपना किचन नीट क्लीन करके सोएं। तो मेरी आदत है कि हम जो है ना रात को किचन नीट करके सोते हैं। तो फिर भी जो है ना इतने ज़्यादा सुबह के टाइम बर्तन हो जाते हैं, लेकिन ये है कि एक मतलब किचन साफ़ सुथरा होना, तो सुबह जब नाश्ता बनाना होता है ना फिर कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने बनाया हस्बैंड का नाश्ता, उनको मैंने नाश्ता दिया। मैंने कहा आप इतनी देर अपना नाश्ता करें तो मैं आपकी चाय जो है ना वो बना कर ले आती हूँ। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना जो चाय बना ली जाए। तो यहाँ पर दूध जो है ना वो एक साइड पे दूध जो है ना बॉईल करने के लिए रख दिया था। अच्छा, मैंने बहुत सी औरतों को देखा वो क्या करती हैं, रोटी अगर बना रही है ना, बेल रही हैं, तो ये नहीं करना कि तवा जो है ना हम ऊपर रख लें। तो रोटी बना के बेल के फिर बाद में जो है ना वो तवा ऊपर रखना है। अच्छा, रोटी बन गई, बाद में जो है ना सालन डालना है और उसको गर्म करना है। नहीं, कोशिश किया करें कि अपने जो है ना दो हाथों करें बल्कि चार हाथ चलाया करें। एक साइड पे अगर मेरी आदत है कि अगर मैंने एक साइड पे रोटी रखी है ना तो दूसरी साइड में मैं ओवन में सालन गर्म करने के लिए रख देती हूँ, ताकि जो है ना वो रोटी भी गरम गरम रहे और सालन भी गरम गरम रहे। तो अगर मेरी कोशिश होती है, अगर मैं खाना बना रही होती हूँ ना, सालन मैं बना रही हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ जो बर्तन होते जाए ना उनको वॉश करती जाऊँ, या फिर कोई काउंटर साफ़ कर लूँ। मतलब कि अपने हाथ जो है ना मैं बिज़ी रखती हूँ। फ्री रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कि अगर मैं चाय बना रही हूँ तो चाय के सर पे खड़ी हुई हूँ और जो है ना चाय बनेगी, बॉयल आएगा, फिर जब तक चाय मैं ऊपर रखती हूँ उतनी देर तक मैं कोई ना कोई और काम कर लेती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि जब आप किचन में होते हैं ना, किचन में क्या, जब भी जहाँ पे भी बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं ना, तो ये नहीं करना कि टाइम अपना वेस्ट करते जाएं। मशीन मैंने औरतें जो है ना मशीन लगाती हैं और जो बैठी रहती हैं कि कब कपड़े जो है ना वॉश होंगे, हम इसको निकालेंगे, उतनी देर तक अपना और कोई काम कर लें। अपना टाइम इस तरीके के साथ मैनेज करें कि आप जो है ना जो आपका टाइम सेव होता है उस टाइम को सेव कर लें, ना कि अपने टाइम को ज़ाया करते जाएं। देखें, ज़िंदगी जो है ना इंसान को बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है। तो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बनाएं कि अपने आप को काहल ना बनाएं बल्कि अपने आप को एक्टिव बनाएं। तो कोशिश करें कि अपने 24 घंटों के अंदर ना तकरीबन 45-50 मिनट लगते हैं 5 नमाज़ें अदा करने में। तो कोशिश करें कि अपने उस टाइम में ना जो लाजमी 24 घंटों में अल्लाह पाक के लिए जो है ना वक्फ़ करें। ये इबादत जो हम करते हैं ना, यकीन करें कि हम अल्लाह पाक को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। ये हम अपनी ज़ात के लिए करते हैं, हम अपने आप को बख्शवाने के लिए करते हैं, हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। तो देखें, आप अगर अपने अपने 24 घंटों में से 45-50 मिनट तो अपनी नमाज के लिए निकाल सकते हैं ना, तो ज़रूर अपनी जो है ना अपनी रूटीन इस तरीके की सेट करें कि आपने नमाज़ पढ़नी, कोई और काम छूटता है तो छूट जाए लेकिन नमाज लाजमी अदा करें। तो यहाँ पर मैंने अपना चिया सीड वाटर जो है ना वो पानी के अंदर चिया सीड डाल लिया था। तो मैंने कहा जब तक ये होता है ना सही, तो फिर मैं ना आयरन कर लेती हूँ शर्ट। तो यहाँ पर मैं आ गई थी हस्बैंड की जो है ना, मैंने शर्ट आयरन करने लग गई। तो चिया सीड जो है ना मैं लाजमी जो है ना सुबह नहार मुँह जो है ना पीती हूँ। अच्छा, पिछले दिनों थोड़ा मैं बिज़ी थी तो मेरी रूटीन जो है ना बड़ी ही ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब होगी। अच्छा, मेरी बॉडी इस तरीके की है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लूँ या तो काम ना करूँ तो मेरी जो है ना वेट में गेन स्टार्ट हो जाता है, वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब मैं अपनी रूटीन पे आ जाती हूँ ना फिर स्टेबल हो जाता है। तो मैंने ना काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं नहीं पी रही थी। तो आज मैंने जो है ना मैंने वो कोशिश की कि आज का दिन जो है ना मैं अपना वो डाइट करूँ और अपना जो है ना डाइट वाला खाना खाऊँ। तो पिछले दिनों तो मैं नान चने भी खा रही थी, पराठे भी खा रही थी, रोटी भी नाश्ते में ले रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना अवॉइड कर लिया जाए। अपने आप का आपने ख्याल नहीं रखना तो किसने रखना। देखें, अगर हम अपना ख्याल खुद नहीं करेंगे ना तो किसी ने हमारा ख्याल नहीं करना आगे। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे लगता है ना कि मेरे में कोई ख़राबी आ रही तो मैं कहती हूँ कि चलो उस चीज़ को ना चेंज कर लिया जाए या अपनी अब मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई भी बात नहीं होती कि आपका वेट क्यों गेन हो रहा है या क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। तो वो मुझे कभी भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि ईज़ी रहो, खाओ पियो, इंजॉय करो। लेकिन ये मैं अपने लिए जो है ना, अगर आप कुछ अपने अच्छा दिखना चाहते हो तो वो दूसरों के लिए नहीं, हम अच्छा दिखना चाहते, अपनी ज़ात के लिए जो है ना हमारी कोशिश होती है। हम अपने आप को, इंसान जो है उसको जब हम अपने कोई कपड़े पहनते हैं, कोई मेकअप करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है ना कि हम प्यारे लगें। तो वो किसके लिए प्यारे लगें? लोगों के लिए। कभी ये ना सोचें कि दूसरा हमें कहें कि आप प्यारे लग रहे हो। नहीं, अपनी ज़ात के लिए अपने आप को संवारें, अपनी ज़ात के लिए अपने आप को खूबसूरत बनाएं, अपनी ज़ात के लिए टाइम ज़रूर निकालें। देखें, इंसान जो है ना उसको
अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, ना कि दूसरों की ज़िंदगी में दूसरों के सारे काम करते रहें और अपनी ज़ात के लिए टाइम ना निकालें। इस तरीके के आपने नहीं बनना, अपनी ज़ात के लिए ज़रूर टाइम निकाला करें, बाहर जाया करें, हस्बैंड के साथ आउटिंग किया करें, फिर जो है ना कहीं भी आइसक्रीम खाने चले गए या वैसे ही चले गए, शॉपिंग करने के लिए चले गए, अपने माइंड को फ्रेश ज़रूर रखा करें। देखिए टेंशन जो होती है ना इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन यह है कि इन टेंशनों से बाहर निकलने के लिए अपने आप को थोड़ा सा बिजी ज़रूर रखा करें, अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। तो आज से ही आपने क्या करना है कि सुबह आपने कोशिश करनी है कि जल्दी उठ जाया करें। अच्छा देखें, पहले ज़माने में ये होता था, अभी भी जो है ना गाँव में, हमारे गाँव है तो वहाँ पे हम चले जाएँ ना, तो अभी भी वो क्या करते हैं, सुबह जब उन्होंने उठ जाना है ना, नमाज के टाइम जो है ना उठना है, उसके बाद उन्होंने सोना नहीं है। अच्छा, उनकी रूटीन इतनी प्यारी रूटीन मुझे वो लगती है ना कि नमाज के बाद सोना नहीं है, तो नाश्ता जल्दी कर लेना है। और जो है तक यकीन करें कि हम लोग जो है ना वो हमें 9-10 बज जाते हैं नाश्ता करते करते ही, तो 9-10 बजे उनके सारे काम जो है ना उन्होंने कर लेने होते हैं, झाड़ू टपड़ी जो भी उनके काम होते हैं ना, ये जानवर रखे होते हैं उनका सारा जो क्लीनिंग करनी, साफ़ सुथरा करना एरिया, घर को साफ़ करना, मतलब कि सारे काम वो कर लेते हैं। मुझे वो रूटीन बहुत अच्छी लगती है। यकीन करें कि 12 बजे ना उनका दोपहर का खाना भी बनकर रेडी हो जाता है। आप अब कहेंगे कि मैं आपसे मजाक कर रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, नहीं, बिल्कुल 100% जो है ना सच बात है, आपको बता रही हूँ कि 12 बजे तक उनका दोपहर का खाना भी रेडी हो जाता है। देखें, जिन लोगों ने 6 बजे नाश्ता कर लिया तो 12 बजे उनको ऑब्वियसली कि उनको भूख तो लगेगी ना, तो उनका 12 बजे खाना भी रेडी हो जाता है। फिर शाम का खाना जो है ना मगरिब की अजान से पहले जो है ना उन्होंने बना लेना होता है और फिर टाइम से सो जाते हैं। उनकी रूटीन मुझे इतनी बेस्ट लगती है और वो लोग एक्टिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे शहर में होते हैं ना, औरतें थोड़ा सा काम करने और थक जाती हैं, जी हम तो थक गए हैं, जिस दिन मशीन लगा ली, कपड़े वॉश कर लिए, हम तो थक गई हैं, आज जो है ना हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। तो यकीन करें कि एक मरतबा जो है ना आप गाँव जाएँ, विज़िट करें, आपको पता चलेगा वहाँ की औरतें कितना ज़्यादा काम करती, इतना ज़्यादा काम करती हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद ना वो थकती भी नहीं है, उनके वेट भी गेन नहीं होते। ये है कि उनका काम, खाना भी माशाल्लाह से वो लोग सही खाते हैं, ये नहीं कि खाना नहीं सही खाते, लेकिन ये है कि उनके वेट भी गेन नहीं होते। और इसकी वजह ये है कि वो लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा होती हैं, अपना ख्याल भी रखती हैं। ये है कि उन लोगों ने अपनी रूटीन बड़े अच्छे से सेट की होती है। सुबह सवेरे उनको जल्दी उठने की जो आदत है ना उनकी, सारा दिन में उनके काम भी अच्छे तरीके के साथ हो जाते हैं और जो है ना वो अल्लाह का जिक्र भी कर लिया जाता है, नमाज भी अदा कर ली जाती है। इस तरीके की मैं कहती हूँ कि मेरी भी रूटीन जो है ना वो इस तरीके की सेट हो जाए। सुबह जो है ना नमाज के बाद जो है ना हम सोएं ना, तो फिर जो है ना बड़ी मज़े की ज़िंदगी हो जाएगी। तो आपने भी कोशिश करनी है कि सुबह नमाज के बाद नहीं सोना, और मैं भी कोशिश करूँगी कि नमाज के बाद जो है ना वो सोना नहीं है, उसके बाद हम काम का, तो यकीन करें कि इतना सम टाइम ऐसे होता है मुझे जब नींद नहीं ना आती तो फिर मैं काम अपने करना स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, फिर जब 11 बजते तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कब से उठी हूँ और टाइम गुजर ही नहीं रहा और दिन ही नहीं गुजर रहा, वक्त इतना स्लो स्लो जो है ना वो चल रहा है। आज तो मैं फिर सोचती हूँ, ओहो आज तो मैं जल्दी उठ गई थी। तो ऐसे लगता है कई मतलब मैं कहती हूँ कल भी ना मैंने ऐसे ही करना है, जल्दी उठ जाना है, वो फिर ऐसे हो जाता है लेट। लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये आदत है कि मैं अपना काम जो मैंने अपना वो एक रखा होता है ना कि आज मैंने ये काम करना है तो करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं काम करके अपना जो है ना मुझे वो सुकून आता है। तो आज का भी दिन मेरा इतना बिजी जो है ना वो गुजरा। हेल्पर से काम कर, अच्छा हेल्पर से काम करवाने का ना एक नुकसान ये होता है, उनको बार बार जो बताना होता है ना उसकी वजह से ना बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं कहती हूँ जो इनको बताना ना मैं खुद काम कर लेती हूँ, मेरी इस तरीके की नेचर है। तो फिर ये होता है कि क्लीनिंग जो हम हेल्पर से करवाते हैं ना, सफाई करवाते हैं, उसका ये सुकून हो जाता है कि थोड़ा सा ना टाइम जो है ना मेरा सेव हो जाता है, बच्चों के लिए टाइम निकल आता है, बड़े अच्छे से जो है ना बच्चों का ख्याल रख लिया जाता है। फिर मेरी ये रूटीन है कि मैंने बच्चों का खाना भी बनाना होता है। सुबह सबसे पहले जब मैं उठ के आती हूँ ना तो मैंने अपना चिया सीड वाटर पीना होता है, तो वो पानी पी के तो फौरी जो मेरा मेन काम जो होता है ना, मैंने हस्बैंड तो चले जाते हैं, उसके बाद जब बच्चे उठते हैं तो मेरा मेन काम ये होता है कि मैं जल्दी से ना अपने बच्चों का नाश्ता बना लूँ। बच्चे जब नाश्ता कर लेते हैं ना फिर मेरी आधे से ज़्यादा जो है ना वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। वो इसलिए ख़त्म हो जाती है कि बच्चों का पेट भरा है ना, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और पहले मैं क्या करती थी, आती थी किचन में और अपना जो है ना वो काम करना स्टार्ट कर देती थी, बर्तन धो ली या कुछ भी और काम करना शुरू कर दिया। तो फिर अब जो है ना मैंने अपनी रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज होगी, बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, पहले फीडर पी लेते थे, अब लेकिन ये ठोस चीज़ जो है ना मैं उनको देती हूँ। तो अब मेरी ये रूटीन है कि मैं सबसे पहले अपने बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ। आप भी कोशिश किया करें, सबसे पहले बच्चों को नाश्ता करवाया करें। सारी माएँ ऐसे ही करती हैं वैसे। जब तक जो माएँ होती हैं ना उनको सुकून नहीं मिलता जब तक उनके बच्चे खाना नहीं खा लेते। अच्छा, मेरी मामा जो थी ना वो पहले ऐसे कहती होती थी
कि मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक तुम लोग खाना खा लो ना, मुझे सुकून मिल जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा पेट भर गया। अच्छा, मामा की बातें ना वो बड़ी अजीब सी लगती, मजाक लगती थी। मैंने कहा ना मम्मा आप ऐसी बातें करती रहती हैं। अच्छा, अब जब हम खुद इस पीरियड से गुजर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि वाकई में मामा की बातें बहुत अच्छी होती थी। मामा जो है ना, हर बात मामा की ना कोई वो था। लेकिन जब हम बचपन में होते हैं ना, हमें वो समझ नहीं होती, हमें आइडिया नहीं आता मामा की बातों का ना। कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो बातें जो है ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमें समझ नहीं आती, हम उन जुमलों को समझ नहीं पाते। अच्छा, अब मुझे जाके ना रियलाइज़ होता है कि वाकई में मामा सही कहती थी कि जब बच्चे खाना खा लेते हैं तो माँ का आधा पेट वैसे ही जो है ना भर जाता है। तो सच्ची में यकीन करें कि वाकई में ही ऐसा होता है। अगर आप भी मदर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं ना, आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जब बच्चे खाना खा लेते हैं ना, तो फिर माओ को ऐसे लगता है कि हमने भी खाना खा लिया। वाकई में मामा बहुत अच्छी बातें किया करती थी। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। अच्छा, जब मैं आप मामा की ना एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ। मामा ना जब भी कोई भी मदर से रिलेटेड बात होनी ना, तो मैं मामा ने की आंखों में ना आंसू आ जाने, उन्होंने रोना स्टार्ट कर देना। अच्छा, मैंने मामा पे ना हंसना, मुझे इतनी, मैंने कहा ना मम्मा अभी भी आपको अपनी मम्मा की याद आती है, अभी भी आप इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी आपको आपकी माँ की याद आती है। तो मेरी मामा ने आगे से कहना, जब मैं मरूंगी ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें अपनी मम्मा की याद आती है कि नहीं। अब यकीन करें कि मेरे बच्चे हैं, 2 मेरे बेटे हैं माशाल्लाह से। अब मेरी अपनी एक लाइफ है, लेकिन ये है कि मामा की तो याद जो है ना हर लम्हे में आती है, हर लम्हे में मामा की याद आती है। कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जिस वक्त मैं उनको मिस ना करूँ, उनको याद ना करूँ। तो बहुत याद आती है। जब हम बहन भाइयों ने लड़ना ना झगड़ना, कोई बात होनी, तो मामा ने कहना कि इस टाइम को ना तुम लोग तरसा करोगे, बाद में तुम लोगों ने कहना कि ये बड़ा अच्छा टाइम था जो हमारे बहन भाइयों का साथ में गुजरा। और अब मेरा भाई जो है ना वो दुनिया से चला गया, तकरीबन उनको 2.5 महीने 3 महीने होने वाले, 19 को ना उनको 3 महीने हो जाएंगे। तो यकीन करें कि इतनी याद आती है उसकी, इतनी याद आती है कि मैं वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, इतनी याद आती है। मैं कहती हूँ जो बहन भाइयों का टाइम होता है ना साथ में जो गुजारते हैं, वो बड़ा गोल्डन, बहुत प्यारा टाइम होता है। पिछले दिनों मैं ना टिकटॉक पे एक पढ़ रही थी, तो उसमें ना लिखा हुआ था कि बहन भाई जब बातें करते हैं ना, तो फरिश्ते उस टाइम को ना रोक देते हैं, क्योंकि आखिरत में जब दुनिया सब कुछ ख़त्म हो जाना, तो आखिरत में बहन भाई नहीं मिलेंगे ना। तो अच्छा, उस बात पे ना मैं बड़ा, पिछले दिनों जब मेरे भाई की डेथ नहीं हुई थी, तो ये जुमला ना मेरी आंखों के सामने बहुत ज़्यादा आता था। तो मैंने कहा ना वैसे ही है शायद, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। तो जब से भाई की डेथ हुई है ना, तो मुझे इतना वो रियलाइज़ होता है, इतना फील होता है। मैं कहती हूँ ये जुमला मेरी आंखों के सामने क्यों आया करता था, शायद कि अल्लाह पाक ने मुझे इशारा देना था, या फिर बस। बहन भाई, मैं आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी अपने बहन भाइयों के साथ ना बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया करें, अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छा, मैंने अपनी मम्मा को, अपने भाई को खोया है ना, तो मैं इस ना चीज़ को समझती हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा एज नहीं है, जितना ज़्यादा ना मेरा दिल जो है ना वो बूढ़ा हो गया है। मतलब इतनी खुशियाँ मुझे अच्छी ही नहीं लगती, मेरा मन ही नहीं करता जो है ना वो कुछ करने को, सजने संवरने को। या फिर बस मैं कहती हूँ कि लाइफ है, गुजारनी है, ठीक है, अल्लाह पाक को याद करें, नमाज़ पढ़ें, बच्चों का ख्याल करती हूँ, सब कुछ, सब काम होते, कोई ऐसा काम नहीं होता। किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है। अगर वक्त को रफ्तार ना हो तो इंसान कभी भी अपने दुख से बाहर निकल ही ना सके। जब इंसान कोई दुनिया से जाता है, एक दिन तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दूसरे दिन और, तीसरे दिन और, चौथे दिन और। मतलब अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना इंसान को सब्र दे देती है। लेकिन सब्र तो इंसान को आ जाता है, लेकिन अपने जो चले जाते हैं ना, उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहती है। उनकी याद, ये नहीं होता कि हम उनको भूल जाते हैं। बिलीव मी कि मैं हर लम्हे अपनी मम्मा को और अपने भाई को याद करती हूँ। कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जिसमें मैं उनको याद नहीं करती। बहुत ज़्यादा मैं उनको मिस करती हूँ। लेकिन मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके माँ बाप, अपने बहन भाई दुनिया में हैं, तो आप उनके साथ बहुत अच्छा जो है ना वो टाइम स्पेंड किया करें। अगर आपकी कोई नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को ख़त्म कर दें। देखिए, बहन भाई नहीं मिलते इंसान को, जो खून के ब्लड रिलेशंस होते हैं ना वो कभी भी नहीं मिलते। माँ बाप नहीं मिलते, बाकी रिश्ते सब इंसान को मिल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें इंसान को नहीं मिलती। अगर आप अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, किसी से भी किसी भी रीज़न की वजह से नाराज़ हैं, तो उस नाराज़गी को आज ही ख़त्म कर दें। देखें, बहन भाई जो होती है ना, वो ऐसा रिश्ता है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा होता। तो बहन भाई जो नाराज़ भी होते हैं ना, सबसे पहले वो हमारे साथ खड़े होते हैं। तो देखें, उनका, बहन भाइयों का कितना प्यारा रिश्ता है, माँ बाप का कितना प्यारा रिश्ता है। माँ बाप खुद तो तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को कभी भी किसी तकलीफ़ में नहीं आने देते।
माँ बाप अपनी हर चीज़ों के साथ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। उनको कोई चीज़ ना भी हो ना उनकी, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चों की चीज़ आनी चाहिए। अच्छा, ये भी बात मामा की बड़ी होती थी। मामा कहा करती थी कोई बात नहीं, तुम लोग की चीज़ें आ गई हैं ना तो बस ठीक है, मैं खुश हूँ, मेरी भी सारी चीज़ें, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से मामा कह देती होती थी, मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं है कहीं, तो मैंने ये चीज़ क्या करनी है लेकर। अच्छा, तो मुझे बड़ा वो लगता था। मामा कहती थी मुझे खुशी होती है जब तुम लोग की सारी चीज़ें आ गई हैं ना तो ठीक है। अच्छा, अब मुझे भी ऐसे होता है। मैं पहले उस चीज़ को नहीं समझा करती थी। मैं कहती थी मम्मा देखो अपनी चीज़ क्यों नहीं लेती, अपनी भी ले लें, भला इनको मौका मिल रहा है तो इनको ले लेनी चाहिए। अच्छा, अब मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। शायद कि हम उस टाइम पीरियड में होते हैं, बचपन में हमें इन चीज़ों को की अहमियत या इन चीज़ों की समझ नहीं आती कि वो क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। वो इस तरीके से करते हैं कि शायद हमारे बच्चों की चीज़ इससे भी डबल आ जाए, हमारी जो है ना हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे। तो अब मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं जब भी बाज़ार जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों की कोई ना कोई चीज़ ले लूँ। अपनी चीज़ ना भी लो तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है इंसान, इसमें कोई इश्यू नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने में। औरत जो होती है ना, माँ-बाप जो होते हैं, उनको उनकी कोशिश यही होती है कि हमारे बच्चों की हर चीज़ पूरी हो जाए, हमारी खैर है। तो इस बात से ना जो मदर्स जो है ना, हस्बैंड सब मेरी इस बातों से एग्री करेंगे कि वाक़ई में ही ऐसे बात होती है। तो पेरेंट्स जो है ना बड़े ही सैक्रिफाइसेस जो है ना अपनी औलाद के लिए देते हैं। अगर कोई समझे तो ना, तो पेरेंट्स का हम कभी भी उनका जो उन्होंने हमारे साथ किया होता है ना, अच्छा वक़्त हमारे साथ गुज़ारा, हमारी हर चीज़ पूरी होती है, हम कभी भी उनका जो है ना वो बदला नहीं उतार सकते कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल करके, कितनी जद्दोजहद करके जो है ना हमें पाला है। तो आपने क्या करना है, हाँ, मेरा टॉपिक जो था ना वो कितना मैंने चेंज हो गया बस बातें करते करते। तो आज से जो है ना आपने अपनी रूटीन जो है ना वो सेट कर लेनी है। और अपने माँ बाप के लिए जब भी नमाज़ पढ़ें उनके लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह पाक जिनकी माँ बाप दुनिया में है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, और जिनके दुनिया फ़ानी से चले गए अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। उनके सदक़े अल्लाह पाक मेरे भाई के, मेरी मम्मा की भी दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो जब हम नमाज़ पढ़ें तो अपने जो औलाद होती है ना वो सदका जारिया होती है माँ बाप के लिए, जो है ना अल्लाह पाक ने औलाद को सदका जारिया बनाया है। तो अगर हम अपने माँ बाप की दुनिया में इज़्ज़त नहीं कर सकें या उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सके, लेकिन हम नमाज में उनके लिए दुआ करके, उनके लिए कोई कुरान पाक पढ़ के, तस्बीहात करके, ज़िक्र करके उनकी रूह को सवाब ज़रूर जो है ना वो पहुँचा सकते हैं। तो आप भी जो है ना अपने माँ बाप के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, उनको लंबी ज़िंदगी दे। अगर वो चले गए हैं तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर ज़रूर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें। अपने बहन भाइयों के साथ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें। तो अगर आज का मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को आपने ज़रूर ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। स्किप कर करके वॉच करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टॉपिक की समझ नहीं आएगी, रेसिपीज़ की समझ नहीं आएगी, चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।